नमस्कार साथियों। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो आपको 1, 7 और 15 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है, जो 21,391 पदों पे जो वैकेंसी है, इसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। 5 सालों का प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और परीक्षा में जो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं बताऊँगा। और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देखें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के पिछले साल प्रश्न आए थे। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न आया था उस समय कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्रदान कराने के लिए, ग्राहकों को यानी उपभोक्ता की शिकायत को सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारे के लिए उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसे सटीक आंसर में ये भी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, लेकिन तीनों से मिलता जुलता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया है कि 100 शब्द कौन सा संज्ञा पद है। जो 100 शब्द है वो कौन सा संज्ञा पद है, यानी कि किस संज्ञा को बता रहा है। तो 100 मतलब बाल अवस्था वाला इसको बता रहा है, यानी कि भाव बता रहा है। तो ये आ जाएगा भाववाचक। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है। तो आया है प्रश्न कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे बना है। तो महानदी पे। आप कमेंट में भी आंसर बताते रहिएगा और अपना टेस्ट भी करिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। इसमें आपको मैथ भी आ जाएगा, जीके जीएस भी आ रहा है, हिंदी भी आ जा रहा है। अभी देखिए इसके पहले हिंदी का ही प्रश्न आया था और इंग्लिश, यानी कि आपको यहाँ से चारों सेशन मिल जाने वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या बताना है? उदाहरण नहीं बताना है, नहीं, ध्यान इसको दीजिएगा, नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। क्या? परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी बायोमास, गोबर बायोमास, कोयला बायोमास। बायोमास का मतलब होता है सड़ा गला लकड़ा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं और बिहार पुलिस में ये प्रश्न आए थे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यानी जो 4 ऑप्शन दिया है, किसी 3 में से गुजरता है, 1 में से नहीं गुजरता है। तो 1 में से नहीं गुजरता है वो कौन सा है? उड़ीसा है। वरना राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरता है, झारखंड से होकर गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। ये आपका साइंस से हो गया। इसमें आपको टोटल मैं कराऊंगा इसमें 100 जो प्रश्न पूछे गए थे, जैसे 50 प्रश्न। और देखिए अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि KWH यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर आपका ऊर्जा का इकाई है। किसका है? ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है। क्या? रेल टर्मिनस कौन सा है? तो ये हो जाएगा बोरी बंदर। कौन सा है? बोरी बंदर है। 4 इसमें प्रथम नहीं है, लेकिन प्रथम आपको रेल टर्मिनस बताना है। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर दिया है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कायांतरण। क्या? कायांतरण। ऑप्शन नंबर बी कायांतरण कहलाएगी। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। यानी कि जो डंपिंग शब्द है वो इसका मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है। तो इसका मीनिंग है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्धारित करना ही डंपिंग का अर्थ होता है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो मुझे लगता है कि 99% नहीं 100% लड़कों को पता होगा और आप इसका आंसर ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। गौतम बुद्ध।
बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। ये प्रश्न पूछे गए थे, आप अपना चेक भी कीजिएगा। देखिए अब मैं बोला था कि इंग्लिश का भी इसमें प्रश्न आने वाला है, तो इंग्लिश में भी किस टाइप का प्रश्न आपको आएगा ये भी पता चल जाएगा। इसमें दिया है माला लुक्स प्रीटी, यानी कि माला सुंदर दिख रही है, तो दिया है कि गिव द करेक्ट एंटोनॉमी ऑफ द वर्ड प्रीटी एज यूज इन अबव सेंटेंस, यानी कि जो ऊपर सेंटेंस दिया है ये प्रीटी का आपको एंटोनिम्स क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसका एंटोनिम्स होगा अगली। क्या अगली? ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर दिया है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा संगठन जो है बनाया गया था। तो देखिए इसमें आपको कौन सा संगठन है जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और CBI हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। उस समय इसमें अगर जो भी लड़के किए होंगे ए और डी उनका दोनों का सही माना गया था, उसमें ए मिस्टेकिंग हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं, क्योंकि अब नेट पर आप सर्च मारिएगा आपको दोनों आंसर मिलेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और सतर्कता आयोग दोनों मिलेगा। मोस्ट आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग ही होगा। चलिए देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम धातु का। किसका? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है। जैसे मानचित्र आप यानी कि नक्शा जो देखते हैं आपको स्पेशल वन का देखना होगा, आप गूगल पे भी देखिएगा, जैसे आपके मोबाइल में भी होगा। उस मोबाइल में देखिए एक आएगा पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक, एक आएगा भौतिक, एक थीमेटिक। तो आप भौतिक उसमें हो जाएगा, वनों को देखने के लिए भौतिक नक्शा का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि 100% लड़कियों को पता है कि आर्यभट्ट एक क्या थे, तो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे और क्यों। चलिए अगला देख लेते हैं। ये प्रश्न आपको मैथ का है। देखिए मैथ का प्रश्न है कि m/2 - 2 = 6, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो m - 4 = 6 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 जब लघुत्तम निकालिएगा तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा और ये जो 2 इधर आ जाएगा, ठीक 12। m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 12 4 16, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हिंदी से एक और प्रश्न आपको आ गया कि अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं। यानी अधिकरण यानी कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान के लिए सप्रदान को अधिकरण में पाए, तो इसका अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है। इसका कारक चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी, में पै पर। चलिए आप देख लेते हैं 18 नंबर। तो ये है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या, देखिए केमिस्ट्री के अंदर आता है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 यानी एटॉमिक नंबर आपका 16 दिया है, मास ऑफ एटम 32 दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जिसका सिंबल n होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो n बराबर आपका हो जाएगा मास जो दिया रहता है माइनस जो संख्या दिया रहता है, इसको घटा दीजिए 16 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। ये आपका इंग्लिश का आ गया। ऐसे मिसलेनियस, ऐसे ही आपको कभी कहीं मैथ, कहीं हिंदी, कहीं इंग्लिश, कहीं जीके जीएस, ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसको आप भरिए। दिया है ही ट्रेवल्स डैश कार, यानी बाई कार, विद कार, एट कार, ऑन कार। वो किससे कार से जाता है, तो बाई, यानी वो कार से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाई। ही ट्रेवल्स बाई कार। चलिए आप देख लेते हैं 20 नंबर कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, यानी कि किसको डिवाइड करने पे शून्य नहीं आएगा, ये आपको बताना है। देखिए इसको भी जब इक्वल कीजिएगा तो शून्य आ जाएगा, इसको इक्वल कीजिएगा शून्य आ जाएगा। 10 में से 10 गया 0/2 और 2/0, ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन वाला है। तो देखिए इसको समझ लीजिए, 2 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 आता है,
लेकिन इसको क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा कि यह शून्य को नहीं दर्शाएगा। कौन, 2/0। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। ये आपका हिंदी से आ गया कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि वर्ब बताना है। कौन सा वर्ब है, क्रिया है? तो ये क्रिया है सकर्मक क्रिया। क्या, सकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि रबड़ जो है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन राज्य करता है? जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, राजस्थान। तो ये करता है आपका केरल। कमेंट में आप बताइए कि क्या इसका आंसर आपको पहले से पता था? कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए 23 नंबर है कि परमाणु के केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पे घूमता है। यह कथन किसका है? यानी कि ऐसे हो गया, ये केंद्र हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस पे माइनस चार्ज रहता है, ये बिना ऊर्जा खोए इसके चारों तरफ घूमते रहता है। तो इस कथन को किसने कहा था? तो बोर ने कहे थे, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक मैथ का प्रश्न आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? इसको समझ लीजिए। जब इसको कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है तो 2 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से तो दो चीज़ क्लियर है। एक चीज़ इसमें क्या होगा कि यहाँ पे होगा +2ab और यहाँ पे होगा -2ab। इसको जब कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab -2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट। तो बचा क्या, 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं। एक मैथ साइंस से प्रश्न है कि समीकरण दिया है कि वेलोसिटी यानी कि v = u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस at एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या जानकारी देता है? यानी कि v = u प्लस at किस चीज़ का जानकारी देता है? यानी कि ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया, ये आपका समय हो गया, ये आपका ये मतलब त्वरण होता है। तो ये आपको दिखा रहा है क्या, वेग, स्थिति, यू, समय, तीन चीज़ को ये दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, इस बात को किसने कहा था? इसको कहे थे नेहरू ने, सॉरी महात्मा गांधी ने, इसको कहे थे महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? यानी कि क्या चीज़ को लोकतंत्र में सबसे बुनियादी तौर पे रखा गया है? तो ये है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिक आप भी हैं, हम भी हैं, पूरे भारत के लोग भारत के नागरिक हैं, इसके प्रति जवाबदेही होगा। लोकतंत्र के भीतर सबसे बड़ी बुनियादी परिणाम यही है। चलिए 28 नंबर आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि मुद्रा से संबंधित हो गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा किस साधन से आपको पैसा, आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा किस साधन से मिलता है? तो मुझे लगता है कि 99% लड़कों को इस बात को पता है कि सबसे बड़ा रेल मार्ग है इंडिया का। इसके ज़रिए भारत को बहुत ज़्यादा ही लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। चलिए एक आपका हिंदी का प्रश्न आ गया कि पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची शब्द है? यानी इसका एक और रूप, एक और नाम जो है पयोधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है समुद्र के, यानी कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द आप पयोधी कह सकते हैं। चलिए 30 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, राइट है? तो तेल पानी में मिल जाता है, ये गलत बात है। तेल क्या होता है, पानी के ऊपर आ जाता है। स्टोन पानी में घुलनशील है, ये भी गलत बात है। कभी पत्थर पानी में घुल नहीं सकता, यह आपको पता है।
पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, ये भी आपका गलत है। पत्थर क्या होता है? अपारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी यानी इस पार से उस पार देख सकते हैं। चीनी पानी में घुलनशील है, ये बात 100% सही है। यही ऑप्शन नंबर डी इसका कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। तो 31 नंबर दिया है, एक और बात मैं बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं, अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर रहिए। आपको पता चल जाएगा कि किस बेस पे, किस आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंत में मैं बताऊंगा भी कि किस टाइप का प्रश्न आपको इस बार आने की पूरी संभावना है। आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल पे आप जरूर सेलेक्ट कीजिए, बेल आइकन पे सेलेक्ट करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट आप जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और प्रश्न कैसा लगा ये कमेंट में जरूर आप बताइएगा। दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ के अस्थाई सदस्य, जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, वह कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो एक बात समझ लीजिए, जहाँ जहाँ भारत है वो तो कभी होगा नहीं, समझ लीजिए। भारत है तो नहीं होगा, तो 2 को पहले काट लीजिए, क्योंकि भारत उसका अस्थायी सदस्य है। श्रीलंका भी नहीं है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उसका सदस्य है, रूस है, यूके यानी कि, और फ्रांस और चीन। ये आपका 5 अस्थाई सदस्य हो जाएंगे। चलिए इस समय उस समय प्रश्न आया था कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। ये इंडिया के बारे में पूछा गया है कि इंडिया में जीएसटी लागू करने वाला सर्वप्रथम कौन सा राज्य है? तो ये राज्य आपका असम है। एक और यहाँ से समझ लीजिएगा कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए 32 नंबर हो गया आपका। 33 नंबर देखते हैं। यहाँ से 33 नंबर दिया है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि जो संस्कृत का वर्ड है उसको आप ज्यों का त्यों हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम तत्सम। क्या बोलेंगे? तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 34 नंबर देख लेते हैं। 34 दिया है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। मुझे लगता है कि 90% नहीं 100% लड़कों को ये पहले से पता होगा। पहले से पता होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। देखिए एक और प्रश्न आपको मैथ का आ गया, एक और मैथ का आ गया। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका प्रश्न दिया है, अगर घनाभाकार, यानी घनाभाकार समझ लीजिए कैसे होता है, ऐसे घनाभाकार होता है, ठीक। एक घनाभाकार हो गया, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। और घन दे दिया तो घन को भी समझ लीजिए, घन में लंबाई चौड़ाई सेम आपको रहेंगे, ठीक। एक अंतर पहले समझ लीजिए, ठीक। अब दिया है कि घनाभाकार डिब्बे की जो लंबाई है 2ab दिया है, चौड़ाई 3ac दिया है और ऊंचाई 2ac दिया है। उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कीजिए। तीनों को जब आप गुणा कीजिएगा तो 2 गुणे 3 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 12 तो तीनों में है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे, यानी 3 एक है, तो एक क्यू 2 जगह है तो इसको काट दीजिए, 2 बचा, एक क्यू हो गया। बी देखिए, बी एक जगह है तो बी इसमें भी एक जगह है और इसमें भी एक जगह है। सी को देखते हैं तो सी यहाँ पे एक जगह है, सी यहाँ पे, यानी 2 सी होना चाहिए, तो 2 सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12AQBC²। यहाँ से देखकर भी आप बना सकते थे, इसलिए मैंने ऐसे बताया कि पहले कन्फ्यूजन है उसको हटा लीजिए। सॉल्व डायरेक्ट में सॉल्व करके भी दिखा सकता था आपको, लेकिन मैं सोचा कि समझा भी दूं। चलिए अगला देख लेते हैं, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक से अभी जो पेपर चल रहा था रेलवे वाला, उसमें पुस्तक से ज़्यादा एसएससी का चाहे फिर अमीन का भी चल रहा था, अमीन क्लर्क एएसओ, उसमें जो पेपर चल रहे थे उसमें भी आपको पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न आ रहे थे। तो इसीलिए देखिए पुस्तक से भी
प्रश्न आएंगे। चलिए एक साइंस का प्रश्न आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप बहुत बार इस चीज़ को आप पढ़े भी होंगे, इस चीज़ को देखे भी होंगे कि अमर बेल किसका उदाहरण है। अमर बेल किसका उदाहरण है? इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लड़के में हो जाएगा। स्वपोषी तो नहीं करेंगे लड़के, पर पोषक और परजीवी, यहाँ से लड़के में थोड़ा सा अंतर होगा। ये परजीवी हैं, पर पोषक नहीं है, क्या है? परजीवी हैं। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए किसी पेड़ के ऊपर भी एक पेड़ आ जाता है, उसी को परजीवी बोला जाता है। और अमर बेल सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, उसमें एक फूल भी होता है। किसी किसी पेड़ में देखिएगा जो भारी थोड़ा सा पेड़ होगा या कुछ पुराना, उसमें एक और पेड़ पे ही उग जाता है, उसी को अमर बेल बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा है? तो इसका प्रमुख कारण रहा है कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव पूर्व ट्रैफिक, ए बी दोनों, न ए न बी। तो इसका मेन कारण जो था उस समय, मेन कारण था भेदभाव टैरिफ नीति। क्या? भेदभाव टैरिफ नीति जो था, इसके जरिए वहाँ पे भारतीय हस्तशिल्पों का क्षय का मुख्य कारण था। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39 दिया है कि वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होगा? यानी कि रात को बना और उसको आप सुबह में खा रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा? तो इसमें नुकसान होगा कि आपको कमजोरी होगा। क्या हो जाएगा? आपको कमजोरी होगा। मेन यही कारण है कि आपको कमजोरी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको चलिए देखते हैं। दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को। किसको? 4 अगस्त 2009 को। अभी देखिए नारी शक्ति एक योजना नहीं बोलेंगे उसको, अधिनियम बोलिए, अधिकार बोलिए, जिन आरक्षण बोलिए। जो नारी के लिए जो आरक्षण आया है, इससे भी आपको एक प्रश्न आएंगे, संशोधन से आएंगे कि संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं। तो 128वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें देखिए राष्ट्रपति का साइन, यानी राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार कर लिए हैं। ये जो है अब कानून बन जाएगा। तो वो नियम जो है, अधिनियम कब लागू किया गया, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? इसका सबसे सिंपल आपको उदाहरण के साथ मैं बता दूं। भारत का कुछ स्थिति इस तरह से है, देख लीजिए। अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर इस टाइप का आ जाए तो उदाहरण के साथ अगर आप जाने रहिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भारत की स्थिति कुछ इस तरह है, और जो यहाँ पे है जल की मैं बात करूँ तो भारत इधर से भी जल से घिरा हुआ है, नीचे से घिरा है और इधर से घिरा है। इधर से घिरा है ना, 3 तरफ से। तो भारत भी 3 तरफ से घिरा है। तो भारत को हम क्या बोलेंगे? तीनों तरफ से घिरा हुआ है भूभाग को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। तो हम भारत को क्या बोल सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोला जा सकता है उसको। तो एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ मैंने बताया, कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? नहीं बताना है कौन सा कल्याणकारी योजना नहीं है। तो कर्मचारी रेफरल योजना, इससे किसानों को कुछ लाभ नहीं होगा, बाकी इन तीनों से लाभ होगा, इससे नहीं होगा। जिससे नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न दिया है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेती है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्रस्थवेदन। क्या? प्रस्थवेदन, ऑप्शन नंबर बी। एक और प्रश्न आपको आ गया इंग्लिश का कि चेंज द नाउन, यानी कि नाउन को चेंज कीजिए इनटू एप्लीकेशन इनटू दिस वर्ब फॉर्म। यानी कि जो एप्लीकेशन है
तो चेंज द नाउन, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन को चेंज करेंगे वर्ब के फॉर्म में तो क्या होगा, तो वर्ब के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 45 नंबर देखते हैं, दिया है फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो एक वर्ड दिया है अफेक्शन, इसमें सुटेबल एडजेक्टिव इसका क्या होगा, इसका सुटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा अफेक्शनेट, क्या अफेक्शनेट, ऑप्शन नंबर ए अफेक्शनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं, दिया है कि वृद्धि का सही विलोम यानी उल्टा, तो वृद्धि का सही विलोम अतिवृद्धि गलत, अवृद्धि गलत, अल्प वृद्धि गलत, क्षय होगा। वृद्धि का सही विलोम क्षय होगा, अगर क्षय नहीं दिया होता तो अवृद्धि पे आप लगा सकते थे, किसी भी चीज़ का नहीं कुछ पता है उसमें अ जोड़ दीजिए तो उसका उल्टा हो जाता है, लेकिन इसमें सही विलोम बताना है तो क्षय होगा। नेक्स्ट दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड, आपको इसमें जिरंड बताना है। आई एम एवर्स टू व्हाट, आई एम एवर्स टू क्या होगा, तो आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, ये भी आपको इंग्लिश में आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनिटी, आपको सही इन्फिनिटी बताना है। इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, ये सभी के लिए आसान नहीं है, क्या, टू बी प्लीज, प्लेजिंग, टू प्लीज, प्लीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी प्लीज। सेकेंड लास्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है, यानी धातु नहीं है अधातु है, तो मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा कि सोडियम एक क्या है, अधातु है, जिसको किस में रखा जाता है। इस चीज़ को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोडियम को खुला हवा में नहीं रख सकते हैं, ठीक, क्यों नहीं रख सकते हैं मैं बताऊंगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि सोडियम को किस में रखा जाता है। एक भी लड़का बताएंगे आप कमेंट में कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों रखा जाता है, ठीक। और देखिए एक और बात बता दूं कि इस पे आपको और भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा, मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि अब मात्र आपके पास 9 दिन समय बचा है, तो ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आपको प्रैक्टिस पर डे मिलेगा। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हिंदी से कि त का उच्चारण स्थान कौन सा है, त, अब अभी आप जस्ट बोलिए त, त जब आप बोल रहे हैं तो दांत से थोड़ा सा बोल रहे हैं, दांत से मदद लेना पड़ जाए, त इसमें हो जाएगा दंत, दंत यानी कि दांत से। तो सारे प्रश्न कहते थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल में, मेरी यही भगवान से विनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।